बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आपको सिखाऊंगी दाल माश कैसे पकाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही मज़ेदार और कम चीज़ों से। करना आपने क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को लाइक करना है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है पैन में जाएगा हाफ कप ऑयल का, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस पर मैंने प्याज को क्रश किया हुआ है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लिया था, ग्राइंड नहीं किया मैंने, पीस लिया हुआ है। इसको हम ब्राउन करने तक, इसका कलर चेंज होने तक इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही सिंपल वे है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें प्याज़ों का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसकी भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डाला करें, इससे जो होती है सालन में स्मेल नहीं आती है और ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब जाएंगे बारीक चॉप किए हुए टमाटर, इनको हम इकट्ठे मिक्स करके अच्छी तरीके से इनकी भुनाई करेंगे। बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है। ढक्कन बंद करेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें मेल्ट हो जाए और इनकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। तो जनाब देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, इनकी अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं स्पाइसेस में क्या है, हाफ टेबल स्पून मेरे पास नमक है, हाफ टेबल स्पून ही मेरे पास काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून मेरे पास लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून ही मेरे पास हल्दी है। स्पाइसेस भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको भी अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए भुनेंगे। अब थोड़ा सा पानी लगाएंगे, तो उसका ढक्कन बंद करके इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकाएंगे। हमारा पानी भी ड्राई हो जाएगा और हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा। तब तक इसको पकाना है। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो जनाब 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। देखिए इसके कलर देखिए, बहुत ही मज़ेदार बना है। अब इसमें जाएगी दाल माश। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो रात को रख दें, सुबह को आप पका लें। उससे क्या होता है कि आप टाइम थोड़ा लगता है इसको पकाने में। अगर आप के पास टाइम नहीं है, अचानक पकानी है, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी पका सकते हैं। उसके लिए भिगो कर रखना ज़्यादा अहम नहीं है, तो आप ऐसे भी पका सकते हैं। तो पानी लगा के मैंने इसको 20 मिनट के लिए पकाया है। सॉरी, पानी नहीं लगाया, जो उसके अंदर पानी था उसको ड्राई करने के लिए 20 मिनट लगे हैं लो आंच पे। लो आंच इसलिए कि ये साथ साथ अच्छे तरीके से गल जाएगी। इसका पानी सारा हो चुका है ड्राई, मसाले भी हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और माशाल्लाह इसमें स्मेल भी बड़ी प्यारी आ रही है। तब इसमें लगाते हैं पानी, जिसमें ये मज़ीद गल जाए। तो उसके लिए मैंने 2 गिलास पानी लगाया है। आप अपनी दाल के हिसाब से कम कर सकते हैं। ये आपकी दाल, जाहिर सी बात है आपको पता है आपकी दाल कितने पानी में गलेगी, लेकिन मैं यहाँ पे 2 गिलास लगा रही हूँ। ढक्कन बंद करके इसको मैं 20 मिनट के लिए पकाऊंगी लो आंच पे। तो जनाब देखिए माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी दाल रेडी हो चुकी है। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। बहुत देखा आपने, बहुत ही सिंपल चीज़ों से मैंने बनाया है, कुछ भी इसमें ख़ास नहीं डाला है। ये तमाम चीज़ें जो घर में मौजूद होती हैं वही डालेंगे। अब ये मैं डालूँगी इसमें अदरक आप पहले भी डाल सकते हैं, मैंने डाली भी है, लेकिन ये थोड़ी मैंने अपने हिसाब से डाली है गार्निशिंग के लिए और इसे अच्छी खुशबू के लिए। इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे आप हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आप ज़रूर डालिएगा, उससे भी खुशबू और लुक बड़ी प्यारी आती है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी न्यू और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।